नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट का क्लास देख रहे हैं जिसमें हम पेडागोजी का एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है लैंग्वेज। हम भाषा के बारे में जानेंगे और भाषा बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि भाषा क्या है। तो लैंग्वेज की हम डेफिनीसन देखते हैं कि डेफिनीसन क्या है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम सो बीच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग। मतलब कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन यानी भाव को और विचारों को और फीलिंग्स को अभिव्यक्त करता है यानी प्रकट करता है। उसे हम लैंग्वेज यानी भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम होता है जिससे कोई व्यक्ति है वो अपने इसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आइडियाज़ चल रहे हैं, ये अपनी फीलिंग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपना बताएगा, व्यक्त करेगा, प्रकट करेगा। जो साधन होता है व्यक्त करने का उसे हम भाषा कहते हैं। फिर आइए हम देखते हैं कि लैंग्वेज के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं यानी लैंग्वेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला जो है तो वो होता है ओरल यानी मौखिक भाषा। दूसरा जो होता है वो है रिटन यानी लिखित भाषा। और जो तीसरा होता है वो होता है साइन लैंग्वेज, जो हम संकेत के माध्यम से इशारा करके किसी को बुलाते हैं, जाने के लिए कहते हैं, वो संकेत के माध्यम से कुछ भी चीज़ अपना प्रकट करना हो वो उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। ओरल जो हम बोलते हैं, लिखित रिटन लैंग्वेज जो हम कॉपी पेपर में लिख करके अपने थॉट्स आइडियाज़ को प्रकट करते हैं उसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लैंग्वेज के फॉर्म्स हो गए तीन, ओरल, रिटन और साइन लैंग्वेज। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि कोई बच्चा है वो भाषा को कैसे सीखता है, भाषा को कैसे सीखता है। तो इसमें कोई बच्चा है तो भाषा को कैसे सीखता है, कौन कौन सी विधियां हैं तो उसके बारे में हम आइए जानते हैं। जो यहाँ पे बच्चा है तो लैंग्वेज को वो दो प्रकार से सीखता है। एक लैंग्वेज यानी भाषा का अर्जन करके, यानी एक अर्जन या एक्विजिशन करके, या अधिगम करके। अर्जन यानी अपने परिवेश या वातावरण से बच्चा अपनी भाषा को सीख लेता है, और अधिगम यानी बच्चा किसी टीचर के माध्यम, ट्यूटर से, क्लास से, कोर्स से या स्कूल फॉर्मल मेथड्स द्वारा बच्चा जो है तो भाषा को सीखता है। और एक्विजिशन में इनफॉर्मल मेथड से बच्चा भाषा को सीखता है। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज एक्विजिशन दो प्रकार से होता है। मतलब बच्चा भाषा को दो प्रकार से सीखता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन और एक लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन। आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है यानी भाषा का अधिगम कैसे होता है। तो जो भाषा का अधिगम है तो जो बच्चा है तो यहाँ पे बच्चा जो है अपनी माता से कोई भी भाषा का उसको कॉपी करके उससे सीखता है। तो जो अपने वातावरण से जब बिना एफर्ट लगाए कोई भी भाषा सीखी जाती है, नेचुरली सीखी जाती है प्राकृतिक रूप से, उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन का अर्थ ही होता है कि विदाउट एफर्ट कोई लैंग्वेज नेचुरली रूप से सीखी जाए तो उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है तो अपने घर में, घर के परिवेश में अपनी माता से जो है तो भाषा को सीख जाता है। तो इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए रिक्वायर्ड क्या रहता है, तो इसमें रिक्वायर्ड रहता है इन्वायरमेंट यानी वातावरण। जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा अपनी भाषा को सीखेगा। लैंग्वेज एक्विजिशन में जो है तो विदाउट एफर्ट कोई भी भाषा बिना एफर्ट लगाए सीख लिया जाता है। और दूसरा इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है, यानी इसमें हम अपने जो बौद्धिक क्षमता उसका प्रयोग नहीं करते हैं, नेचुरली रूप से भाषा को सीखते हैं। और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है तो नेचुरल प्रोसेस है। और फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज, जो हमारे बच्चे की मदर टंग लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, ये जो है तो लैंग्वेज एक्विजिशन के माध्यम से ही सीखी जाती है। इसे हम इनफॉर्मल सेटिंग या इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसे लैंग्वेज एक्विजिशन को। अब आइए हम जानते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। जो लैंग्वेज लर्निंग होता है तो जो बच्चा है तो इसको एफर्ट लगा के हम किसी फॉर्मल मेथड या किसी बच्चे के कॉन्शियस द्वारा सीखने के लिए फोर्स करके जो बच्चा कुछ चीज़ें सीखता है तो उसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा एफर्ट लगाता है लैंग्वेज सीखने के लिए। इसमें बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि बच्चा सीख सके। लैंग्वेज लर्निंग में इसमें विद एफर्ट्स बच्चा लैंग्वेज सीखता है। कॉन्शियस यानी अपने दिमाग में लॉजिकली लैंग्वेज को सीखता है। इसमें रिसोर्स क्या चाहिए, बच्चे को टीचर, क्लासरूम, बुक्स वगैरह की रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चा जो है तो लैंग्वेज का अधिगम कर सके। जो लैंग्वेज लर्निंग है उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज
भी कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है फॉर्मल रूल्स के से लैंग्वेज को सीखता है। और जो लैंग्वेज लर्निंग है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो सेकंड लैंग्वेज है या टारगेट लैंग्वेज को ही बच्चा जो है तो सीखता है। कैसे सीखता है? लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू। अगर कोई जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, बच्चा अगर सीखना चाहता है फ्रांस या जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो बच्चा क्या करेगा, सेकंड लैंग्वेज को लैंग्वेज टारगेट करके बच्चा जो है तो लैंग्वेज लर्निंग करेगा और भाषा को सीखेगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है तो ये नेचुरली रूप से होता है, इसमें सब कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है। इसमें जो लैंग्वेज एक्विजिशन में है बच्चा फॉर्मल सिटिंग या पिकिंग अप रूल्स, मतलब इसमें बच्चा नियम खुद से बनाता है और ये इसमें इनफॉर्मल तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है। इसमें बच्चे को बिना रूल बिना नियम से बच्चे को भाषा सिखाया जाता है। और मदर टंग जो होती है तो लैंग्वेज एक्विजिशन से ही बच्चा जो है तो मदर टंग लैंग्वेज को लैंग्वेज एक्विजिशन के माध्यम से सीखता है। और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चा है तो वो भाषा को डेलिबरेटली यानी कोई रिसोर्स या माध्यम के माध्यम से बच्चा जो है भाषा को सीखता है। इसमें कॉन्शियस यानी अपने दिमाग का प्रयोग करके बच्चा जो है तो भाषा सीखता है। फॉर्मल सेटिंग या नॉलेज नोइंग अबाउट, इसमें जो है तो बच्चा भाषा को सीखता है यानी फॉर्मल तरीके से सीखता है। सिस्टमेटिकली विथ रूल्स, इसमें जो लैंग्वेज लर्निंग होता है ये बच्चे को स्टेप बाय स्टेप विथ रूल्स से सिखाया जाता है। और जो लैंग्वेज लर्निंग है तो इसमें सेकंड लैंग्वेज है तो बच्चा सेकंड लैंग्वेज को लैंग्वेज लर्निंग के माध्यम से सीखता है। तो ये हमारे जो है तो डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि जैसे कोई बच्चा जो है तो अगर वो लैंग्वेज सीखता है तो उसको क्या किसकी ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। और ये भाषा सीखने के लिए या कि एक्विजिशन के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है या कि फिर लैंग्वेज लर्निंग के माध्यम से सीखता है। अगर बच्चा इन्वायरमेंट से एक्विजिशन से सीखता है तो उसको क्या काहे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे बच्चा भाषा को सीख सके। और अगर बच्चा अधिगम लर्निंग करता है सबकॉन्शियस से तो उसको स्टिमुलेटेड रिसोर्स स्टिमुलेटेड यानी प्रोत्साहन मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज लर्निंग अधिगम के लिए। और एक्विजिशन करने के लिए जो है तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से बच्चा जो है तो भाषा को सीख जाएगा। तो ये हमारा जो लैंग्वेज टॉपिक था तो वो सारा कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहले पढ़ा लर्निंग और एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में हमने पढ़ा कि बच्चा भाषा को कैसे सीखता है और भाषा का अधिगम कैसे करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्किल्स के बारे में पढ़ लेंगे।